अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शोबिज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। उसमें हम बात करेंगे थोड़ी ईमान अली के हवाले से। तेरे बिन ड्रामा बड़ा हिट हुआ है जियो के ऊपर, उस पर बात करेंगे। अली ज़फ़र की थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी महानूर बलोच की बात करेंगे उनके बारे में। और जवान फिल्म जो है उसका टीज़र आया जो शाहरुख खान साहब की, उस पर बात करेंगे। और शुरू करते हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर से। टीवी के मारूफ अदाकार शब्बीर राना साहब इंतकाल कर गए हैं। वो कराची के ड्रामों में आते थे और काफ़ी दिनों से अलील थे। कोई दिल का आर्जा जो था वो लाहक था। लेकिन उनके हवाले से अब मेरी क्योंकि अपनी भी यादें हैं। 99 में मैं अदाकार तलत हुसैन साहब के साथ था, तो एक ड्रामा उन्होंने लिखा, बनाया, डायरेक्ट किया था। उसमें नबील साहब थे जो बुलबुले वाले। तो उसमें बुलबुले में शब्बीर राना साहब जो थे वो अपना नबील साहब के वालिद साहब का किरदार था उनका। तो क्योंकि तलत हुसैन साहब उस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे थे, तलत हुसैन साहब क्योंकि ख़ुद भी दिलीप कुमार साहब से काफ़ी मुतासर हैं, मेरी जब उनसे बात होती थी तो उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उनको। लेकिन शब्बीर राना साहब की कुछ शक्ल भी मिलती थी दिलीप कुमार साहब से, और कुछ डायलॉग डिलीवरी तो थी उनकी। और उनका आज के अगर अखबारात उठा के देखें या वेबसाइट जहाँ पे उनके इंतकाल की खबर है, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा लिखा हुआ कि दिलीप कुमार साहब से काफ़ी इम्प्रेस थे वो और इंस्पायर थे। लेकिन जो ड्रामे का मैं आपको एक बताता हूँ कि नबील जो है वो नाराज़ होके बाहर चले जाते हैं मुल्क से अपने पेरेंट्स को छोड़ के। जब वो वापस आते हैं नबील साहब, वो एक सीन था सिचुएशनल इस किस्म का। तो शब्बीर राना साहब का डायलॉग था, देखो तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। तो वो उन्होंने क्योंकि डायलॉग बोलने थे, अपनी बीवी को बताना था कि तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। तो वो जिस तरीके से बोले तो तलत हुसैन साहब इतने हंसे थे उसके ऊपर पीछे। तो फिर उन्होंने खुद भी नकल करते हुए कहता है, यार देखो जरा क्या वो कहते हैं वो दिलीप कुमार साहब वाले स्टाइल से ना, अरे सुनती हो तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। तो वो तलत हुसैन साहब सुनती हो, वो बाद में काफ़ी, तो खैर बड़ी यादें थी उनके साथ। ये वाली याद जो थी ज़रा ज़्यादा थी। पूरे शूट के दौरान बड़े सादा आदमी थे, सादा तबीयत के आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो ये उनके इंतकाल की खबर थी। अल्लाह ताला उन्हें करीब रहमत करे और उनके घर वालों को सब्र दे। अगली खबर तेरे बिन की जनाब पे बात करते हैं। तेरे बिन जियो के ऊपर हिट हुआ ड्रामा है। हम जब पुराने ड्रामों की बात करते हैं तो 13 किस्तों के बाद ख़त्म हो जाता था ड्रामा। और मैं अक्सर ड्रामा टीवी आर्टिस्ट के साथ, आप जुनेद खान साहब के साथ भी बात की थी और भी लोगों के साथ करता हूँ, कवि साहब के साथ की थी, फिरदौस जमाल साहब, लंबे ड्रामे होते हैं जो। तो फिर ऐसा ऐसा एक दो ड्रामे ऐसे थे उस ज़माने में पीटीवी के जिसकी 18 किस्तें थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, बोर होना शुरू हो गए थे लोग। लेकिन अब 27 किस्तों तक बड़ी मुश्किल से हज़म हुआ था। इसकी 42 एपिसोड्स हो चुकी हैं। सिर्फ इसकी टीआरपीज़ को, रेटिंग को देखते हुए ड्रामे को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो बिल्कुल इलास्टिक वाला हिसाब होता है कि जितना आप खींचते जाएंगे उसकी अंदर जान ख़त्म होती जाएगी। तो ये सेम उसी तरह हो रहा है तेरे बिन के साथ। मैंने तेरे बिन को क्योंकि इसके जब शुरू हुआ तो मैंने काफ़ी सारी खबरें पढ़ी वहाज अली के बारे में और यमुना के किरदार के बारे में। वहाज अली की वैसे ओवरऑल सब हर बंदे तारीफ़ें करता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने कहा देखूँ तो सही। तो मैंने 3 किस्तें देखी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 3 किस्तें देखी। 3 किस्तों के बाद मुझे ड्रामा हज़म होना बंद हो गया था। उसमें अभी तो खैर खबरें आ रही हैं कि ब्रेनलेस करैक्टर है फीमेल का यमुना, पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है अपने दुश्मनों के साथ मिलकर, पता नहीं क्या वहाज के बारे में, फलाना मुरकसम और मरियम और फलानी मीरब जो भी है किरदार के अंदर। उसमें अखबार की खबर के मुताबिक भी जान जो है ख़त्म हो चुकी है। फैंस की जो उसके ग्रिप थी, उसकी व्यूअरशिप थी, या जो एक कंसंट्रेट कर रहे थे उसके ऊपर, देख रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, वो बिल्कुल लूज़ कर चुके। 42 एपिसोड बहुत ज़्यादा है। सिर्फ टीआरपीज़ के चक्कर में आप उसको खींचते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जब एक तो मुझे बिल्कुल जियो का जो थॉट है या स्टाइल है जो जियो के ऊपर ड्रामे आते हैं, बनते प्राइवेट प्रोडक्शन है, इत्फाक के क्या लें कि हम टीवी के ड्रामे जो हैं उनके अंदर डेप्थ नज़र आती है आपको। जियो के मैंने वो फानी क्या था, खानी ड्रामा, वो खानी ड्रामा जो था ना वो बिल्कुल ही फारिग ड्रामा था। उसकी वैसी टीआरपी जो पता नहीं उसको वो किया है इन्होंने। स्टार प्लस वाले स्टाइल से आप ड्रामा बनाते हैं। अब हमें फिल्मों से शिकायत रहती है कि आप ड्रामा वाले स्टाइल से क्यों बनाते हैं। यहाँ पे जियो पे ड्रामे इस किस्म के बने हैं जो फिल्मी स्टाइल से बन रहे हैं, और जो ड्रामे को ड्रामे वाले स्टाइल से बनाना चाहिए। कैमरे घूम रहे हैं, वो एक लड़ाई का सीन है, इधर से यूं चलता हुआ आ रहा है वहाज,
जो मुरकसम के क्या है वो उधर से चलता हुआ आ रहा है बिल्कुल। और जब वो आता चलता है इतनी, उसके पहले 2-3 एपिसोड में टोर शोर दिखाए, बोलता तो बिल्कुल फारेगा, बिल्कुल फारेगा, उसकी आवाज़ बिल्कुल फारेगा। और दूसरा एक जो उसका रोब दिखाया है वो उसके बोलने के बाद आधा ख़त्म हो जाता है। बुशरा अंसारी साहिबा हमारी बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं, उनके किरदार में यूँ चलती हुई आती हैं। शुरू के 2-3 किस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे उनके अंदर जान नज़र नहीं आई, बनावट नज़र आई है कि जिस तरह उन्होंने हंसी रोकी हुई है और सीरियस हो गए उनकी और बारूब किस्म का किरदार अदा करने की कोशिश करी। इस बंदी में अगर हिना दिलपजीर का आप देखें, क्योंकि वो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, लेकिन उसकी हिना दिलपजीर ने जो मोमो हैं उन्होंने बांदी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। इसमें बुशरा अंसारी का बिल्कुल बनावट नजर आई है, तो बिल्कुल फारिग ड्रामा है। पता नहीं लोग इसको क्यों देखते हैं, वही स्टार प्लस और फलाना, जब तक लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे जान नहीं छोड़ेंगे ये ड्रामे की। अब आते हैं जनाब, जवान का एक टीज़र आया है। जवान के टीज़र में वो क्या कहते हैं, मार दिए घोड़े सभी हमने, वो शाहरुख खान साहब का एक चल रहा है ना, घोड़े मार दिए सभी, मार दिए घोड़े सभी हमने, किया हाथी को भी ढेर, हाथी को भी ढेर किया। पता नहीं आगे कहते हैं, गिरा दिए वजीर हमने सभी हमने, और पैदल को भी ना छोड़ा हमने। इस तरह करके वो आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे। गिरा दिए वजीर सारे, पैदल को भी नहीं छोड़ा। तो वो एक गालिबन अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मुझे अब ये नहीं, वो था कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बैरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही अगर अब शाहरुख खान कहेगा तो वो भी यूँ कहेगा, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने और इस तरह जो भी है। तो मुझे फील आई है उस तरह की जवान के अंदर। वैसे सुना है कि वो अमिताभ बच्चन के आखिरी रास्ता का भी है, उनका जो कैटअप हुआ हुआ पहले वास्ते उसके बाद वो एक कैटअप सा जो हुआ हुआ, पट्टियाँ शटियाँ बांधी हुई हैं, जो वो मुझे सरकार राज की तरह बैठे हुए, जैसे वो सरकार राज में अमिताभ बच्चन साहब बैठे थे। वो भी खैर अल पचिनो को ही कॉपी किया था उन्होंने गॉडफादर में, लेकिन आखिरी रास्ता का भी कुछ सुने। देखते हैं, जवान 7 सितंबर 2023 से आ रही है, इसकी टीजर दबा आ रहे हैं। इस पर बात करनी थी। अगली बात जनाब, ईमान अली ने कहा है कि सोशल मीडिया जो है ना वो, उसके ऊपर मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि उसमें एक किस्म का आपके नर्व्स के ऊपर सवार हो जाता है। आप compete कर रहे होते हो हर चीज़ में, उसके फॉलोवर कितने हैं, मेरे फॉलोवर्स कितने हैं, उसने क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने क्यों नहीं किया। तो ये एक हिसाब से उन्होंने, ईमान अली ने ठीक बात की है। ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो शुरू हो जाता है फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये बात करनी। दूसरा, मानूर बलोच एवरग्रीन अदाकारा, हम छोटे छोटे थे, मारवी ड्रामा देखते थे, वो मुझे याद है उनके वालिद साहब बने थे वो महमूद सिद्दीकी, जो जंगल वाले थे। तो वो लैला को खैर वो सिंधी ज़बान में, क्योंकि लेला बोलते हैं उनका एक्सेंट इस तरह का था। लेकिन बहरहाल मानूर बलोच ने कहा है कि मैं इस टाइम टीवी के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है किरदारों के अंदर, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। काम तो पहले ही लिमिटेड कर रही थी, उनसे पूछा गया कि आप बहुत लिमिटेड उस पर आती हैं, स्क्रीन की अपीयरेंस आपकी बहुत लिमिटेड है। तो उन्होंने कहा जी औरत को एक ही किरदार के उसके लिए मखसूस कर दिए गए औरतों के किरदार, और बार बार उन्हीं किरदारों में आपको जो फीमेल हैं वो नज़र आती हैं, औरतें जो हैं उसको एक कैद कर दिया गया किरदारों के अंदर। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी। एक आध और कोई, अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा। अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि उनसे पूछा गया जब कि आपका, उन्होंने शाहरुख खान साहब की बड़ी तारीफ़ें की, उन्होंने करिस्मेटिक पर्सनैलिटी का है, उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी का है, और जो एक दफ़ा मिल लेता है तो उन्हीं का होकर रह जाता है और फलाना फलाना। फिर उनसे पूछा गया कि आप सबा कमर में और माहिरा खान में फ़र्क करें। तो उन्होंने कहा कि सबा कमर जो है वो डेप्थ, उनके अंदर डेप्थ है, उनके किरदारों में डेप्थ होती है, उनकी एक्टिंग के अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन उन्होंने फिर माहिरा खान साहिबा के हवाले से कहा कि हमारी सुपरस्टार हैं, हमारी स्क्रीन की सुपरस्टार हैं, और जो उनका स्टारडम है वो अपनी जगह पे है। तो ये कुछ बातें की हैं अली ज़फ़र साहब ने। ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।